हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे 3 मिनट के अंदर कोणों का मान कैसे याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक टेबल बना लिया है। सबसे पहले इस फार्मूलों को याद रखना, इनको भले याद रखें चाहे ना रखें, इसको जरूर याद रखें। पहले हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, उसके बाद नीचे डिवाइड करते हैं, सब में 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद वर्गमूल यानी अंडर रूट लगाते हैं, सारे अंडर रूट लगा लिए। उसके बाद साइन थीटा का साइन 0 का मान निकालना हो तो इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? 4 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0, और 0 का अंडर रूट 0 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ 1 का 1/4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर साइन 45, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 2 से एक बार में कटेगा और 4 2 बार में कटेगा। यहाँ 1/2 हो जाएगा अंडर रूट में, तो 1 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, फिर बचेगा अंडर रूट 2 बच जाएगा, तो 1/√2 हो गया। अब यहाँ बचा अंडर रूट 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 ही होगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का मान हो जाता है, तो ये 1 हो गया। फिर 30 का मान √3/2, जो साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का मान होगा, जो साइन 45 का मान होगा वो cos 45 का मान, जो साइन 30 का मान होगा वो साइन 60 का मान cos 60 का मान होगा, और जो साइन 0 का मान होगा वो cos 90 का मान हो जाएगा। फिर यहाँ टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, आप पार्ट नंबर 1 में वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें एक फार्मूला हमने बताया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। तो जो साइन का मान अगर 0 का फाइंड करना है, टेन 0 का मान फाइंड करना है, तो यहाँ साइन 0 रखना पड़ेगा और यहाँ cos 0 रखना पड़ेगा। ये हो गया साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। जब टेन 0 निकालते हैं तो ऐसे सब निकाला गया। टेन 0 इक्वल टू 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो वही 0 यहाँ पे लिखे। फिर इसका 1/2 का 1/2 का भाग √3/2 से भाग किया तो 1/√3 हुआ। इसका भाग और इससे में भाग किया है तो 1 आया। फिर √3/2 का भाग 1/2 में किया है तो √3 आया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, 1 में 0 से भाग किया गया। अब सुनो, किसी भी संख्या में मान लो 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराओगे तो वो ऑलरेडी हमेशा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से मान लो ये 0 हो गया, और 95 96 किसी भी संख्या से कराओगे तो ये 0 आएगा, कभी 1 नहीं आएगा। तो इसीलिए ये अपरिभाषित है, इनफिनिटी है, अपरिभाषित हमने लिख लिया। अब आता है कॉट का मान टेन थीटा। यहाँ देखते हो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, cot थीटा होता है, और cot थीटा का ऑपोजिट होता है 1/tan थीटा। यहाँ tan थीटा लिख देते हैं, तो इसी cot थीटा जो tan थीटा का मान होगा वो cot थीटा का मान हो जाएगा, जो tan थीटा का मान होगा वो cot थीटा। tan थीटा का ऑपोजिट यानी 0 से कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का ऑपोजिट करेंगे तो इनफिनिट आएगा। फिर इसको √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, फिर 0, ऐसे नहीं लेंगे। फिर ये होता है sec थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक का, तो 1/cosec थीटा होता है, तो 1 का ऑपोजिट 1 होगा, तो ये 1 हो गया। ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और 0 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का ऊपर जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, और जब भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब इसको जो sec थीटा का मान होगा, sec 0 का मान होगा, sec 90 का मान होगा वो cosec 0 का मान होगा, जो sec 60 का मान होगा वो 30 का मान हो जाएगा यहाँ पे। फिर √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 1। आप लोगों को ये याद हो चुका होगा।